हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो फाइनली आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें से आपका जो है 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। यहां से शुरू हो जाता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CI2 जो है यह आणविक ठोस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखिए इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जो मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे यहाँ पर I2 जो है ना, ये मॉलिक्यूल है। इसमें आयोडीन के 2 अणु हैं, तो ये मॉलिक्यूल सॉलिड हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ऑर्थोम्बिक में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस धातु की षटकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। जो है ना SCP अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो 12 होता है। आपको भी पता है कि SCP में जो है कोऑर्डिनेशन कितना नंबर होता है, तो 12 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा D 12। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो जो Fe है, फेरस, लोहा, आयरन जो है यह लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। उसके बाद है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो मोललता कहते हैं, जिसे मोलालिटी आप कहते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है ना अक्सर पूछे जाते हैं, और यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। अगर मोलरता का यहाँ पर रहता क्वेश्चन इस प्रकार से कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के मोल को क्या कहते हैं, तो उसे मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह दिया है 1 किलोग्राम, अर्थात 1 केजी सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित सोल्यूट के मोल को ही मोललता कहते हैं। और मोललता का जो फार्मूला होता है यह होता है W2/M2 इंटू W1। ये भी फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। और जो कि उसके बाद मोलारिटी का जो है ना, मोलरता जिसे आप कहते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका W2/M2 इंटू V। ये लीटर में है, अगर ml में करना है तो ऊपर में 1000 से गुना कर दीजिएगा। तो ये दोनों इसका फार्मूला होता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। आपको अभी ऊपर सूत्र बताए थे, उसी सूत्र से आप इसका मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्ञात करके बता देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, W2 तो यहाँ पर जो है ना 2 दिया गया है, और जाके M2 जो है ना NaOH का मोलर मास कितना होता है, तो 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद 200 ml दिया गया है, तो 200 ml जो है ml में है, तो इसको ml में से ही निकालेंगे, तो ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। और जब आप इसका हल कीजिएगा तो 0.25 आएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 0.25। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक मोल चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है, तो अधिक होता है। यहाँ पर अवनमन में हिमांक अवनमन मतलब ही होता है बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, अधिक होता है। उसके बाद निम्नलिखित में किसके कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं। तो किसके कण निकल जाते हैं, तो विलायक के कण, सॉल्वेंट के कण जो है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं।
उसका 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण जो है वह प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या आ गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वह माइनस में हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है NaCl बराबर होता है, तो NaCl जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, लेमडा Na प्लस और लेमडा Cl माइनस। इसको आपको तोड़ देना है, Na प्लस और Cl माइनस में और लेमडा लगा देना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर दो जो है आपको यहाँ पर समीकरण दे दिया गया है, इसमें से आपको अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड निकालना है। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड जो है दे दिया गया है, और जाके यहाँ पर सेल अभिक्रिया Fe2 प्लस प्लस Zn और से बना है Zn2 प्लस प्लस Fe। तो यहाँ पर देखिए Fe क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये बढ़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, Fe का क्या हो रहा है तो रिडक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको रिडक्शन घटा दीजिएगा तो आपका जो है ना इलेक्ट्रोड विभव निकल जाएगा, विद्युत वाहक बल जो है निकल जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से घटाएगा तो प्लस 0.35 वोल्ट। उसके बाद है विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 बिलियन में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है तो वह 1 फैराड हो जाएगा। यह जो है ना फैराडे के द्वितीय नियम से आप निकाल सकते हैं, W बराबर Fe फार्मूला लगाकर। उसके बाद है अभिक्रिया A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो dA/dt के द्वारा होता है। अगर अभिकारक का होता है तो माइनस में हो जाता। उसके बाद प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, उसका मात्रक क्या होता है, तो टाइम इनवर्स होता है, समय इनवर्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर निम्नलिखित में आर्हेनियस समीकरण है, तो आर्हेनियस समीकरण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। हालांकि इसका सी भी राइट आंसर ही है, दोनों सेम ही है, ए पे पावर माइनस E/RT, तो इसका यही हो जाएगा आर्हेनियस समीकरण। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टोस। शायद इसमें इन्वर्टेज हो सकता है, इस दोनों में से बी और डी में कन्फ्यूजन है। आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद है गैस नकाब में पराया सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है यह अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो है ना यह एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गैस में द्रव का परिक्षेपण। गैस में द्रव का परिक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस। उसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वह प्रोटीन है, तो केसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है, तो वह अयस्क कहलाता है और कहलाता है, और जो जिसमें जो है ना उतना फायदेमंद नहीं होता है, जो बहुत ही अंदर पाया जाता है, वह खनिज होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है जो फायदेमंद होता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है धातु का निष्कर्षण, तो वह अयस्क होता है। फिर 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा वात्या भट्टी में लौह अयस्क का अवकरण होता है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है साइनाइड विधि के द्वारा निम्नलिखित में कौन धातु प्राप्त होता है, तो साइनाइड के द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा